इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या की विकास की योजना की समीक्षा की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए बैठक में शामिल। दोनों डिप्टी सीएम के अलावा 13 सदस्य इस मीटिंग में शामिल हुए। अधिकारियों ने दिया अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों का पूरा प्रेजेंटेशन। अयोध्या के 20,000 करोड़ के मास्टर प्लान पर हुई चर्चा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बीते दिनों अयोध्या का दौरा कर मंदिर निर्माण की प्रगति और अयोध्या के विकास कार्य का ब्यौरा तैयार किया था। फरवरी के दूसरे पखवाड़े से कंसल्टेंट एजेंसी अयोध्या में विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगी थी, जिस पर आज मंथन हुआ। रामनगरी के विकास पर करीब 500 लोगों की राय डॉक्यूमेंट में की जा चुकी है शामिल, जिसमें संत, महंत, सांसद, विधायक और कई जानकारों के सुझाव लिए गए। प्रेजेंटेशन में अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट, सरयू रिवर बैंक योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहे पीएम। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट में बताया गया ग्रीनफील्ड सिटी योजना 10,000 करोड़ में हो रही है पूरी। 1200 एकड़ में वैदिक सिटी और 84 कोस इलाके का विकास की बात। पीएम की अयोध्या विकास योजना की रिव्यू बैठक में शामिल होने पर बोले राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। कहा, पीएम और यूपी सीएम के जोड़ने से कागज नहीं धरातल पर दिखेगा विकास। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देश भर में किसानों का प्रदर्शन। किसान संगठन से जुड़े लोग राज्य में राष्ट्रपति के नाम राज्यपालों को सौंप रहे ज्ञापन। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं किसान। पुलिस प्रशासन सतर्क। पंचकुला में बड़ी संख्या में किसानों ने नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए राज्यपाल के आवास की ओर मार्च किया। किसान मजदूर संघर्ष समिति के समर्थकों ने अमृतसर में जिला प्रशासनिक परिसर के बाहर प्रोटेस्ट किया। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में किसानों का प्रदर्शन, रोष मार्च निकाला। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहिए। सरकार कानून के प्रावधान पर बात करने के लिए तैयार। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर आज कुछ मेट्रो स्टेशन आंशिक तौर पर बंद। विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा स्टेशन पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रही सेवा। किसान आंदोलन पर आईएसआई की बुरी नजर, हिंसा फैलाने और किसानों को भड़काने की साजिश। खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया। किसान आंदोलन के 7 महीना पूरे होने पर किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए दिल्ली में टिकरी बॉर्डर से लेकर आईटीओ तक सुरक्षा बल तैनात। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कहा, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज बीजेपी ने महाराष्ट्र में राज्यव्यापी चक्का जाम किया। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ बीजेपी आक्रामक। नागपुर में बीजेपी के चक्का जाम के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पुलिस ने हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेंगलुरु में किसान संयुक्त मोर्चा के 50 से ज्यादा किसानों के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। सबन के बाद ईडी के दफ्तर पहुंचे अनिल देशमुख के वकील। कहा, जांच के बारे में जानकारी नहीं, ईडी से की किसी और दिन पेश होने की मांग। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा ईडी का शिकंजा। 100 करोड़ की उगाही और बेनामी कंपनियों में ट्रांजैक्शन को लेकर होगी पूछताछ। बार मालिकों से हुई पूछताछ पर ईडी का खुलासा। 4 करोड़ की वसूली की बात सामने आई। गृह मंत्री रहते हुए पुलिस विभाग के जरिए कराई वसूली कांड में अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। पीए संजीव पलांडे और पीएस कुंदन शिंदे को ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अमित शाह रहे मौजूद। 5 राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी की अहम बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक डे पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। नशे के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों की सराहना की। कहा, जीवन बचाने के लिए सभी प्रयास महत्वपूर्ण। मुंबई पुलिस के एंटी नार्को सेल ने भी इस मौके पर निकाली बाइक रैली। एंटी नार्कोटिक सेल के डीसीपी बोले, अगले 15 दिन कार्यक्रम कर नशे के खिलाफ जागरूकता लाने की कोशिश होगी। महबूबा मुफ्ती ने किया ऐलान, जब तक 370 नहीं हटाई जाती तब तक नहीं लड़ेंगे चुनाव। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा, जम्मू कश्मीर में सियासी दौरा शुरू करने का पीएम की तरफ से पहला कदम था। जब तक मैं अपनी जमात से बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने गुपकार अलायंस के सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन अलायंस के एजेंडे के बाहर कोई बात नहीं की। जम्मू में बुलाई गई कांग्रेस पार्टी की बैठक। गुलाम अहमद मीर बोले, पीएम की बैठक जम्मू कश्मीर के लिए थी, इसीलिए यहाँ की पार्टी के नेताओं को जानकारी देने के लिए बुलाई बैठक। पीएम की सर्वदलीय बैठक के बाद बोले यूसुफ तारिगामी। कहा, हम पीएम की बैठक में चुनाव मांगने नहीं गए, चुनाव से इनकार नहीं, लेकिन लोगों की मांग का क्या होगा। कोटकपुरा गोलीबारी कांड की जांच कर रही एसआईटी के समक्ष पेश हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को भेजा गया समन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिन के दौरे पर जाएंगे लद्दाख। राजनाथ 14 कोर के जवानों से करेंगे मुलाकात और एलएसी पर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह करगिल के दिग्गजों से भी मिलेंगे और बीआरओ के बनाए पुल का करेंगे उद्घाटन। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के बाद वापस मकोका अदालत की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे बंद करने के बाद खोला, बाद में दी कॉपीराइट एक्ट की सफाई। आईटी के संसदीय समिति के चेयरमैन शशि थरूर का बयान, कहा ट्विटर से मांगेंगे स्पष्टीकरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास ने किया जयशंकर का स्वागत। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर भारी उछाल, दिल्ली में 98 रुपए के ऊपर पहुंचा पेट्रोल, मुंबई में कीमत 104 के पार। शिमला के आर्मी ट्रेनिंग कैंप पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, तैयारियों की समीक्षा। शुभेंदु अधिकारी की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी, कोलकाता वैक्सीन घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग। कोलकाता में फेक वैक्सीनेशन मामले में हरकत में कोलकाता पुलिस, मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। कोलकाता वैक्सीन घोटाले में पकड़े गए फेक आईएएस अधिकारी देवचंद देव की कई टीएमसी नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई। बीजेपी बंगाल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी लॉकेट रंजन ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। सीरम इंस्टीट्यूट के जवाब के बाद बीएमसी जांच में जुटी कि आरोपियों ने सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर लोगों को बांटी या फिर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर फेक वैक्सीन लगाई। नागपुर में कल नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेंटर्स पर नहीं हुआ वैक्सीनेशन, वैक्सीन का स्टॉक न होने से रुका टीकाकरण अभियान। मध्य प्रदेश में वैक्सीन के डर से पत्नी का आधार कार्ड लेकर पेड़ पर चढ़ा शख्स डोज खत्म होने पर ही नीचे उतरा। अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 3 मिलियन डोज दान करेगा अमेरिका। बाइडेन की अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवोवैक्स की पहली खेप का प्रोडक्शन शुरू किया। नोवावैक्स ने तैयार किया है कोवोवैक्स। सियोदार पूनावाला ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा कोवोवैक्स में 18 साल से कम उम्र के लोगों की रक्षा करने की है क्षमता। वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र ने बनाया रिकॉर्ड, 3 करोड़ एंटी कोविड वैक्सीन डोज देने वाला पहला राज्य बना। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शनिवार से होगा स्पुतनिक वी का वैक्सीनेशन, सोमवार से शनिवार तक वैक्सीनेशन की सुविधा। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव का बयान, कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना के चारों वेरिएंट पर है कारगर। बलराम भार्गव ने कहा गर्भवती महिलाओं को भी लगाया जा सकता है एंटी कोविड टीका। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांव में भारतीय सेना की मदद से चलाया गया वैक्सीनेशन अभियान, वृद्ध लोगों को घर जाकर लगाई गई वैक्सीन। भारत में हुई रिकॉर्ड टेस्टिंग, 25 जून तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ टेस्ट। जून में हर दिन 18 लाख लोगों की टेस्टिंग। 3 महीने बाद देश में 24 घंटे में 48,773 संक्रमित, 1183 लोगों की जान गई। भारत में 11 राज्यों में फैला डेल्टा वेरिएंट, कुल 50 मामले हुए। राजस्थान के बीकानेर में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज मिला। फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला संक्रमित मिला। हरियाणा सरकार ने मरीज के कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग के दिए आदेश। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 10,000 नए मरीज मिले, 156 की गई जान। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने महाराष्ट्र सरकार की बढ़ाई चिंता, हर जिले में कम से कम लेवल 3 प्रतिबंध लगाने का जारी किया आदेश। ब्लैक फंगस से आंध्र प्रदेश में अब तक 237 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोगों का चल रहा है इलाज। ऑक्सीजन संकट पर बनी सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स की रिपोर्ट में खुलासे के बाद बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन कमी से जो मौतें हुई उसके लिए केजरीवाल पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। असम सरकार का फरमान, जिन लोगों को वैक्सीन के 2 डोज लगे उन्हें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर मिलेगी अनिवार्य टेस्टिंग से छूट। अहमदाबाद में कोरोना की स्थिति को देखते हुए एक मस्जिद को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया। लखनऊ में आज और कल नहीं चलेंगे मेट्रो, वीकेंड लॉकडाउन की वजह से बंद की गई मेट्रो। भारी बारिश के बाद बिहार का पटना बना समंदर, डिप्टी सीएम के घर और बिहार विधानमंडल के बाहर समेत कई वीवीआईपी एरियाज में भी भरा पानी। कुछ घंटों की बारिश ने खोली बिहार की राजधानी पटना के ड्रेनेज सिस्टम के पोल, सड़कों पर दिखा बाढ़ जैसा हाल, कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे। पटना के ईएसआईसी अस्पताल में भी भरा पानी, मरीजों और परिजनों को करना पड़ा परेशानी का सामना। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मलाड के 2 फेक कॉल सेंटर्स पर छापा मारा, कॉल सेंटर मालिकों को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने कर्नाटक और तेलंगाना में बड़ी कार्रवाई करते हुए अल्प्राजोलम ड्रग की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह को दबोचा, 5 लोग गिरफ्तार, 62 लाख कैश बरामद। रत्नागिरी जिले के पास आज सुबह 4 बजे के करीब पटरी से उतरी निजामुद्दीन मडगांव जंक्शन राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन, हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। भारत को $93 लाख की मदद देगा जापान, कोल्ड चेन के उपकरण और उससे संबंधित जरूरी सामान भारत को देगा। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में पूर्व अधिकारी डेरेक को 22 साल जेल की सजा, जॉर्ज फ्लॉयड को 1 साल 32 दिन के बाद मिला इंसाफ। चीन ने अखबार एप्पल डेली के बंद होने पर बाइडेन की टिप्पणी को किया खारिज, वॉशिंगटन से आंतरिक मामलों में दखल न देने को कहा।
तमिलनाडु की सीएम एम के स्टालिन ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अजय देवगन बनाएंगे तेलुगु की सुपरहिट फिल्म नंदी का हिंदी रीमेक। इस फिल्म इसी साल फरवरी में रिलीज हुई थी फिल्म। शाहरुख खान ने यशराज स्टूडियो में पठान फिल्म की दोबारा शुरू की शूटिंग। अगले कुछ दिनों में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी शूटिंग से जुड़ेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।